महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा। मैं इस शिव मंदिर को फिर खड़ा करूंगी। एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। करीब करीब 250 साल पहले की बात है, जब मुगल साम्राज्य ढल रहा था, मराठा शक्ति बिखर रही थी। उस वक्त पे हिंदुस्तान के विभिन्न मंदिर खंडहर बन चुके थे। तब एक महिला ने इतिहास बदल दिया। इनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने काशी विश्वनाथ को फिर से जगाया, केदारनाथ को पुनर्जीवित किया, गया, द्वारका, रामेश्वरम सबको नया जीवन दिया। लेकिन एक मंदिर था जो इनके मिशन का सबसे कठिन हिस्सा बना। उस मंदिर का नाम है सोमनाथ। ये वही मंदिर है जो कि गुजरात में है, जिसे 1000 साल से लगातार तोड़ा जा रहा था, बार बार तोड़ा जा रहा था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक हिंदुस्तानी रानी ने अकेले दम पर भारत की आस्था को फिर से खड़ा कर दिया। अब अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे भारतीय संस्कृति की संरक्षक थी। ये अहिल्याबाई होलकर जी का साम्राज्य, उनका जन्म हुआ था 1725 और उनकी मृत्यु हुई थी 1795 ईस्वी में। ये मालवा की शासक थीं, ये धर्म की रक्षक थीं और न्याय की मूर्ति थीं। जब सन 1767 में इन्होंने राज्य को संभाला था तो उनके सामने बहुत ही भयावह दृश्य था। काफी सारे मंदिर और पवित्र स्थल खंडहर में पड़े थे। हिंदू पुजारी भूखे प्यासे भटक रहे थे। तीर्थयात्रियों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने एक संकल्प लिया जो कि इतिहास में अमर हो गया। उनका संकल्प था, मंदिर मेरी जिम्मेदारी है। और फिर शुरू हुआ भारत के सबसे महान धार्मिक पुनर्निर्माण का अभियान, मंदिरों के पुनर्निर्माण का अभियान। पर इससे पहले हम थोड़ा सा सोमनाथ के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी पीड़ादायक कहानी कैसी है। जैसा कि आप सबको पता है, सोमनाथ में आदि ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात में अरब सागर के तट पर स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था। और अगर हम यहाँ से चलते हैं समुद्री रास्ते से, तो अंटार्कटिका तक रास्ते में कोई भूमि नहीं है। सीधे आप जा सकते हैं, कोई टापू वगैरह भी नहीं मिलेंगे, आप सीधे अंटार्कटिका जा सकते हैं यहाँ से। ऐसे पवित्र स्थान का इतिहास बहुत दर्द से भरा था और दुनिया में कोई भी ऐसा पवित्र स्थान नहीं है सोमनाथ के अलावा जिसका इतिहास इतना ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। आज से ठीक 1000 साल पहले सन 1026 में महमूद गजनवी, उनको पता पड़ा कि भारत एक बहुत सोने की चिड़िया है और यहाँ के मंदिरों में बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारा पैसा है वहाँ पे। तो 1026 में ये वहाँ पे आए, इन्होंने अटैक किया, इन्होंने हजारों भक्तों का कत्लेआम किया, ज्योतिर्लिंग तोड़ा और अरबों का खजाना लूटा इन्होंने। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसके 700 साल बाद हम देखें तो दिल्ली जो सल्तनत थी वहां से भी इस पे हमले किए गए। गुजरात सुल्तान या सल्तनत थी, उन्होंने भी आक्रमण किया। और औरंगजेब ने भी सन 1706 में एक फरमान सुनाया। बट एनीवे, अगर हम इन जनरल देखें तो टोटल इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और 17 बार बनाया गया। और सन 1767 में, या इन जनरल अगर हम बोले कि 18वीं सदी में, जब अहिल्याबाई होलकर ने देखा कि सोमनाथ फिर से खंडहर बन चुका है, समुद्र की लहरें उन टूटे पत्थरों को छू रही थी, शिव के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं। भव्य मंदिर था।
तो अहिल्याबाई ने एक दृढ़ संकल्प लिया। शिव के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं। सो जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अहिल्याबाई इंदौर की राजगद्दी पर बैठी थीं। उनका एक विजन था या सपना था, बहुत स्पष्ट था। हर एक टूटे हुए मंदिर को फिर से खड़ा करना है, हर मूर्ति को फिर से स्थापित करना है, हर तीर्थ को फिर से जीवित करना है। और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ से। सन 1780 में औरंगजेब के विध्वंस के बाद पहली बार उन्होंने पूर्ण पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ मार्ग जो था उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने बनवाया। गया जो कि हमारा एक पवित्र तीर्थ है, वहां पे धर्मशाला का निर्माण कराया और पंडों की व्यवस्था करी। गुजरात में द्वारका में कृष्ण मंदिर का भी इन्होंने जीर्णोद्धार किया। लेकिन उनके मन में सबसे बड़ी चुनौती थी सोमनाथ, क्योंकि इंदौर से ये काफी दूर है। एक तो दूरी है, खतरा भी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सल्तनत हैं वहाँ पे, मुगल सल्तनत और काफी सारी और भी हैं। राजनीतिक अस्थिरता है। ये सारी बातें इस मिशन को असंभव सा बना रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डिस्टेंस, तो सोमनाथ पहुंचना ही एक बड़ा युद्ध से कम नहीं था। अगर उसकी मूल समस्या हम बात करें तो मुगल सैन्य की उपस्थिति थी वहां पे। इसके अलावा लुटेरे और डकैत भी थे, स्थानीय नवाब भी थे जो कि उसका विरोध करते थे, समुद्री तूफान भी थे और कठिन रास्ते भी थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी अहिल्याबाई ने कहा, भगवान शिव के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही शानदार रणनीति बनाई। तो उसमें से पहली रणनीति का हिस्सा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि सन 1775 से 1780 के बीच में इन्होंने 5 साल के वक्त में इन्होंने किया था। इन्होंने गुजरात के स्थानीय शासकों से संधि करी, मुस्लिम शासकों से भी बातचीत की और धार्मिक पुनर्स्थापना के नाम पर अनुमति प्राप्त करी। पहला पार्ट था डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करना। नाउ सेकंड इज मनी या इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इन्होंने मालवा के खजाने से 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए आज से आप लगा लीजिए करीब करीब 250 साल पहले, और आज अगर हम बात करें तो ये अरबों रुपए के बराबर होगा। सो एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने इसके लिए तैयार किया। स्पेशल शिल्पकार, मूर्तिकार उन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से इकट्ठे किए और उनको गुजरात भेजा। और टेम्पल आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट्स हायर किए उन्होंने। तो इनकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे पहले उन्होंने सन 1782 में एक छोटा सा शिव मंदिर बनाया। फिर उस मंदिर परिसर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और स्थानीय समुदाय की भी सक्रिय बाहरी भागीदारी को सुनिश्चित किया। तो उन सब से मिलके अहिल्याबाई ने सिर्फ पत्थर ही नहीं जोड़े, उन्होंने एक पूरी परंपरा को पुनर्जीवित किया। तो अब इसमें थोड़ा सा और हम समझते हैं कि अहिल्याबाई का विजन सोमनाथ क्या था। तो उनकी योजना सिर्फ एक मंदिर बनाने की नहीं थी, वो एक संपूर्ण धार्मिक तंत्र बना रही थी। तो उनका कंप्लीट रिवाइवल प्लान क्या था? सबसे पहले तो मुख्य शिव मंदिर। तो सबसे पहले शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ट्रेडिशनल सोलंकी आर्किटेक्चर हुआ था जब स्टार्टिंग में बना था, तो उसी की तर्ज पे इन्होंने ट्रेडिशनल सोलंकी आर्किटेक्चर से ही इसको बनवाया। इन्होंने स्थानीय काठियावाड़ से पत्थर मंगाए, कुशल विश्वकर्मा शिल्पकार बुलाए और इनसे
ये सब बनवाया, मुख्य शिव मंदिर। फिर पुजारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मंदिर की देख रेख की, पूजा से रिलेटेड, तो उन्होंने 50 से ज्यादा पुजारी परिवारों की व्यवस्था की, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, राइट। फिर पहले तो पुजारी प्लस उनके परिवारों को वहां पे किया, देन उनका मंथली सैलरी देने का, उनका खाना पीना और रहने की व्यवस्था करी। अभी मंदिर हो गया, पुजारी जी आ गए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पे सोमनाथ जाने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा का मार्ग भी बनवाया, और बीच बीच में जल की भी प्रबंधन की व्यवस्था करी, लोगों को पीने के लिए या विभिन्न पर्पजेस के लिए जल की अ, व्यवस्था कराई, और भक्तों के लिए विश्राम गृह की भी व्यवस्था कराई, क्योंकि पहले ज्यादातर लोग पैदल ही चल के जाते थे मुख्यतः। और इन कुछ केसेस में ही लोग ये फॉर एग्जांपल बैलगाड़ी, रथ गाड़ी अरेंज कर पाते थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू ट्रेवल थ्रू, मीन्स दे वर पेडेस्ट्रियन ओनली। अब चौथा काम इन्होंने किया था सांस्कृतिक पुनर्जागरण। वहाँ पे पुजारी हैं, तो अब उन्होंने डेली आरती की व्यवस्था कराई, और त्योहारों का भी आयोजन वहाँ पे किया जाता रहा साल भर। और इसको उन्होंने संस्कृत का शिक्षा केंद्र भी बनाया। इसके अलावा जो कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक स्थिरता पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने मंदिर रख रखाव के लिए भी भूमि अनुदान की, व्यापार मार्गों की सुरक्षा बढ़ाने का भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, और डोमेस्टिक जो ट्रेडिंग है, व्यवसाय है, उस उसको भी विकास पे इन्होंने काम किया, क्योंकि उनका, अहल्याबाई का घोर विश्वास था कि टेम्पल सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये लिविंग ट्रेडिशन होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम देखिए, एक महिला के लिए जो कि इन जनरल किसी भी कंट्री में देखा जाए, और आज से 250 साल पहले देखा जाए, तो इतना आसान नहीं रहा होगा चीज़ें। तो उस टाइम की कुछ राजनीतिक चुनौतियां भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि उनके सामने क्या क्या बड़ी मुश्किलें थी उस टाइम। तो उस वक्त पॉलिटिकली मराठा एम्पायर का पतन हो ऑलमोस्ट हो चुका था, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था, और स्थानीय राज्यों में अराजकता का माहौल था। कुछ रिलीजियस इश्यूज भी थे, जैसे टीपू सुल्तान के हमले भी सन 1780 से 90 के बीच में रहे, मुगल समर्थकों का दबाव भी बीच बीच में रहा, कट्टरपंथियों का भी विरोध उन्हें सहना पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। लगातार युद्ध हो रहे थे, उससे खजाना खाली होने लग गया था, और सोमनाथ सिंस काफी दूर था मालवा से या इंदौर से, जहाँ पे वो महारानी थी, तो इतनी दूर से ये मैनेजमेंट इतना आसान नहीं था, और सुरक्षा की चुनौतियां तो अलग से थी ही। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे टाइम पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे, लेकिन अहिल्याबाई ने सोचा, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और उनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, उन्होंने उस वक्त के जो आसपास के हिंदू राजा थे उनके साथ में गठबंधन किया, और जो कि प्रगतिशील मुस्लिम रईस हैं उन लोगों से मित्रता की, और स्थानीय समुदाय का सक्रिय समर्थन लिया। ओके, सो पहला पार्ट ये था। सेकंड में उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया। सो निर्माण सामग्री जो भेजी जा रही थी वहां पे, उसके लिए सशस्त्र एस्कॉर्ट की व्यवस्था करी, कि कोई बीच में लूटपाट न कर दे, उसके लिए उन्होंने एस्कॉर्ट्स भेजे थे। और जो वहां पे जाएंगे, तो जो भी सुरक्षित मार्ग हैं उनके लिए रणनीतिक गठबंधन किए थे, क्योंकि इस एरिया से जा सकते हैं, इन राजाओं के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया हुआ है। और
उन्होंने अपनी सेना यानी होलकर सेना की तैनाती भी उन्होंने की थी। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसे समझें, हर शुरुआत प्रार्थना से, हर एक चीज ज्योतिषीय रूप से शुभ समय पे की गई और निर्माण के दौरान निरंतर पूजा पे उन्होंने ध्यान दिया। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सोमनाथ रिकंस्ट्रक्शन, सोमनाथ टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम उनका जो योगदान था अन्य मंदिरों का के साथ में, तो उनका क्या कनेक्शन था। तो सोमनाथ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि उन्होंने सोमनाथ के अलावा भी कई सारी जगहों पे रिनोवेशन कराया था। तो अहिल्याबाई का ये सोमनाथ केवल अकेला प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनके महान मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। तो उन्होंने क्या चीज किया था, उनका पहला जो काम था ज्योतिर्लिंग सर्किट। तो उस एज पार्ट ऑफ दिस उन्होंने क्या किया, सोमनाथ से काशी तक तीर्थ मार्ग। आप देखिए सोमनाथ से काशी की डिस्टेंस कितनी है, तो और 250 साल पहले कितना डिफिकल्ट रहा होगा, बट उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये तीर्थ मार्ग बनाया जाए। 12, जैसा कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ना, हर स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ये सब उन्होंने किया। और उन्होंने पैन इंडिया टेम्पल रिवाइवल पे ध्यान दिया। पैन इंडिया में हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ, वहां पे उन्होंने संपूर्ण पुनर्निर्माण करवाया। ओमकारनाथ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे किया। केदारनाथ सपोर्ट सिस्टम पे भी इन्होंने किया। अब हम आते हैं वेस्ट इंडिया पे। तो वेस्ट इंडिया में सोमनाथ के आसपास के मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराया। द्वारका के कृष्ण भगवान के मंदिर का भी कराया। माउंट आबू में मंदिर की मरम्मत का काम भी इन्होंने कराया। साउथ इंडिया में हम देखते हैं तो रामेश्वरम दान, जो कि शिव जी का एक बहुत पवित्र स्थान है, वहां पे भी इन्होंने किया। श्री शैलम सपोर्ट, मल्लिकार्जुन मंदिर अनुदान, इन सब पे उन्होंने काम किया। तो आप देखिए कि 250 साल पहले ऑल ओवर इंडिया मतलब कितना डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे अहिल्याबाई ने क्या समझा था, सोमनाथ को केवल अकेले रिवाइव नहीं किया जा सकता, पूरे हिंदू टेम्पल इकोसिस्टम को रिकवर करना होगा, तभी सोमनाथ को रिवाइव करने का अभियान पूरा हो सकता है। तो 18वीं सदी में हम अगर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट देखें, जैसे हमने बात करी थी अराउंड 5 लाख रुपीस तो उन्होंने केवल सोमनाथ के लिए ही खर्च किए थे। वो 15+ लाख रुपीस उन्होंने उस टाइम खर्च किया था, जो कि आज के हिसाब से देखें तो अरबों करोड़ रुपए के। और आप इसका लगाएं तो अरबों करोड़ों रुपए में ये जाएगा ये। और सो अल्लेबाई की लेगेसी और सोमनाथ को हम थोड़ा समझते हैं। तो सन 1795, सन 1795 में जब अहिल्याबाई ने अंतिम सांसें ली थी, तो उस वक्त उस टाइम उन्होंने सुनिश्चित किया था कि सोमनाथ फिर से जीवित था, डेली पूजा चल रही थी, हजारों लाखों तीर्थयात्री वहां पे आते थे, स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं फिर से जीवंत हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सन 1800 से 1850 के बीच में ब्रिटिश रूल आ गया था इंडिया में। तो मंदिर रखरखाव में समस्याएं उत्पन्न होने लग गईं। पुजारी जो परिवार थे, 50+ फैमिलीज थी, उनके सपोर्ट में कमी हो गई। राजनीतिक संरक्षण की भी कमी होने लग गई। तो फिर क्या हुआ, सन 1950 आते आते ये सोमनाथ फिर से खंडहर बन गया। लेकिन सन 1947 में भारत आजाद हो गया था और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सोमनाथ पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया
उन्होंने क्या कहा था उस टाइम, अहिल्याबाई होलकर ने दिखाया था कि कैसे एक शासक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अब स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारी है। हम अब मॉडर्न सोमनाथ के बारे में बात करते हैं 1951 ऑनवर्ड्स। तो जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर बनवाया था, जो कि खंडहर बन गया था, तो उसकी एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे ही ये मंदिर फिर से बनवाया गया। और उनका जो आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन था उसी से प्रभावित होकर उसी तरीके से बनवाया गया, उनके विजन की निरंतरता में। और आज का कनेक्शन देखें तो वर्तमान में सोमनाथ में अहिल्याबाई का एक शिलालेख है, और जो अभी वहां पे टेम्पल ट्रस्ट है उसमें होलकर परिवार का प्रतिनिधित्व भी है। और उन्होंने जो अहिल्याबाई जी ने जो परंपराएं स्थापित की थी वो अभी भी जारी हैं। सो भाई और बहनों, अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक छोटे राज्य की रानी थी, लेकिन उन्होंने समझा था टेम्पल बिल्डिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये सिविलाइजेशन बिल्डिंग है। सोमनाथ को 17 बार तोड़ा गया था, हर बार कोई ना कोई खड़ा हुआ, और अहिल्याबाई होलकर उस अमर श्रृंखला की एक महान कड़ी थी। आज के लिए उनका संदेश क्या है? विरासत सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक भारतीय को योगदान देना होगा। आस्था को जीवित रखने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। अब 1000 साल पहले हम जाके देखते हैं तो महमूद गजनी ने क्या सोचा था, सोमनाथ को तोड़कर भारत की आत्मा तोड़ दूंगा। बट 250 साल पहले अहिल्याबाई ने क्या साबित किया? आत्मा पत्थरों में नहीं संकल्प में होती है। आज भी सोमनाथ खड़ा है। हर हर महादेव।